एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है। लेकिन आप मेरे बयान की अज खुद तशरीह करके जो मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं और समझते हैं कि फजलुर रहमान झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, याद रखो मुझे अपने मां बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! कि मेरी तकरीर अव्वल से आखिर तक आप कौम को क्यों नहीं सुनाते? हमें कहा गया कि आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं, यानी पीटीआई का हुकूमत खत्म करें और दूसरी हुकूमत बनाएं। मैंने कहा बनती नहीं है, अपोजिशन के कुल 53 अरकान है, आप हमें मुहैया करके देंगे तो उन मुहैया किए गए मेंबरों के सहारे मैं हुकूमत बनाऊंगा, लोटों के जरिए मैं हुकूमत बनाऊंगा। मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसके बागे मेरे हाथ में ना हो। उस आला तरीन अफसर ने सर झुकाया, फिर सर उठाया, फिर कहा मौलाना कोई ऐसी बात नहीं है, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरी किरदारकुशी क्यों की तुमने, क्यों गलत बातें की मेरे बारे में तुमने? जवाब सुनिए जरा वकला हजरात, मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। दिस वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा जी आपने तो कह दिया कि हमने जो बोला झूठ बोला, गलत बोला, और आइंदा मैं हिदायत दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा दावा तो अपनी जगह बरकरार है कि तुमने इलेक्शन में धांधली कराई है, और हुक्मरान जो भी बनेगा धांधली से बनेगा। सो आज मेरा सवाल यह है कि धांधली से बनी हुई हुकूमत हमें कबूल नहीं है। तुम किस बात में लोगों को उलझा रहे हो? अब तक ये मुझसे राब्ते भी करते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि हम आपके पास आए हैं बलोचिस्तान हुकूमत से, तो कम से कम हमारे साथ शराकत कर लो, मैंने मौलाना अब्दुल वासिफ को सारी सूरत हाल बताई और मैंने कहा अपनी जमात से मशवरा कर। उन्होंने जमात से मशवरा किया और जमात ने कहा नहीं, हम कभी इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। कह रहे मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है, उसको माफी मांगनी होगी। बेशक, 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 बेशक। कह रहे